अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल। अच्छा जी, दुआ ज़हरा केस के हवाले से आपको पता है कि शुरू से ही ये बयान आ रहा था दुआ ज़हरा की तरफ से। उससे बुलवाया जा रहा था कि वो अकेली जो है वो कराची से लाहौर तक पहुंची है। उसके आने के बारे में ना तो ज़हीर को पता था, ना उसकी फैमिली को पता था, ना ही कोई और जानता था। वो अपनी मर्ज़ी से अकेली कराची से लाहौर तक खुद आई। लेकिन हम आपको अपनी प्रीवियस वीडियो में बता चुके हैं कि ज़हीर का जो एक कज़न है, उनका करीबी रिश्तेदार जो कि कराची में रहता है, और उसी के घर में जो है ज़हीर और उसकी माँ रहे थे जब जिन दिनों में दुआ ज़हरा को अगवा किया गया था। तो उसने ये जो है अपना बयान दे दिया कि ये लोग कराची में ही मौजूद थे। ज़ाहिर है कि उनके साथ ही दुआ जो है कराची से लाहौर तक गई थी। लेकिन इसके अलावा कुछ और भी पक्के जो सबूत हैं वो भी जो है वो हाथ लग चुके हैं। लेकिन ज़ाहिर है पुलिस को नहीं लगे, क्योंकि पुलिस ने कुछ किया नहीं है, ना कोई तफ्तीश की है, ना अभी तक उन्होंने अपनी तरफ से कुछ भी नहीं किया। पुलिस के करने का जो काम था वो कुछ जो जर्नलिस्ट हैं, जो ज़िम्मेदार जर्नलिस्ट, उन लोगों ने किया है। और उन्होंने जो है वो 2 मशकूक नंबर जहाँ जो है वो निकलवाए हैं। इन लोगों ने अपने सोर्सेज यूज़ करके अपनी मेहनत से जो है वो कॉल डेटा वगैरह जो है वो निकलवाया है। इसमें 2 ऐसे नंबर सामने आए हैं जो कि एक नूर बीबी के नाम पर रजिस्टर्ड है, जो कि ज़हीर की वालदा हैं, और दूसरा नंबर शब्बीर जो ज़हीर के बड़े भाई हैं उनके नाम पर रजिस्टर्ड। अच्छा, इन दोनों नंबरों की जब जांच पड़ताल की गई तो पता चला कि ये इन दिनों में जब दुआ ज़हरा का अगवा हुआ था, उन दिनों में जो है वो कराची में के मुख्तलिफ़ जगहों पे घूम फिर रहे थे। और जहाँ पे मेहदी अली काज़मी साहब का घर है वहाँ पर भी ये नंबर मौजूद थे। और ऐसा नहीं है कि जो सिर्फ अगवा करने के लिए उन्हीं दिनों में जो है कराची पहुँचे थे। इससे कुछ दिन पहले ये दोनों नंबर जो है एक्टिव थे कराची में, और मेहदी अली काज़मी साहब के घर के आसपास ये जो है दोनों नंबर एक्टिव थे। यानी ये रेकी कर रहे थे, जांच पड़ताल कर रहे थे कि मेहदी अली काज़मी का जो घर है वो कहाँ पर है, हम कहाँ से जो है लड़की को उठा सकते हैं, किस तरह से उसको लेके जा सकते हैं। तो वो एक लिहाज से उस एरिया की स्टडी कर रहे थे। उसके लिए उन्होंने पूरी प्रिपरेशन की है, पूरी प्लानिंग के साथ जो है वो दुआ ज़हरा को अगवा किया गया है। दुआ ज़हरा की तरफ से जो शुरू से बयान आ रहा था कि वो एक टैक्सी में आई थी, टैक्सी ने जो है उसे कराची से लिया और यहाँ तक लाहौर तक पहुँचाया। और अपने बयान में उसने जब से पूछताछ की गई तो उसने ये कहा कि ना तो उसे टैक्सी का नंबर पता है, ना उसे टैक्सी वाले का नाम पता है, वो टैक्सी वाले के बारे में कुछ भी नहीं जानती। ये सब एक प्लानिंग के थ्रू किया गया ताकि ज़ाहिर है लाखों टैक्सियाँ हैं कराची में, किस किस से पूछेंगे, कैसे पता चलेगा कि वो टैक्सी वाला कौन था। ना टैक्सी वाला का जो है वो पता चलेगा, ना ही जो ये तहकीकात हैं वो आगे बढ़ेंगी। ये सब एक प्लानिंग के थ्रू किया गया। इसके अलावा ये बात भी सामने आई है कि जिस वक्त दुआ ज़हरा गायब हुई थी उस वक्त शब्बीर का नंबर दुआ ज़हरा के एरिया में, यानी मेहदी अली काज़मी के घर के आसपास ही कनेक्ट हुआ था। ये नंबर वहाँ पर उस एरिया में थोड़ी देर रुका और फिर वहाँ से जो है वो चला गया बहावल नगर की तरफ। इसका मतलब ये है कि वहाँ पर ये थोड़ी देर के लिए रुके होंगे। जैसे ही दुआ आई नीचे, उनकी उनसे मुलाकात हुई या बातचीत जो भी हुई वो, लेकिन थोड़ी सी देर में वो उसे अपने साथ लेकर और वहाँ से चले गए। अब यहाँ पर जो है वो शब्बीर का नंबर जो है एक्टिव था। तो अब तो ज़्यादा अगर तफ्तीश होगी तो उसमें पता चल जाएगा कि शब्बीर खुद यहाँ पर मौजूद था या ज़हीर उसका मोबाइल लेकर आया था, या फिर दोनों भाई जो हैं वो एक ही साथ उस वक्त वहाँ पर मौजूद थे। ये जो टेक्निकल इन्वेस्टिगेशन की गई है, याद रहे कि पुलिस की तरफ से ये नहीं की गई, जो है जर्नलिस्ट हैं कुछ उनकी तरफ से की गई है। उन्होंने अपनी ज़िम्मेदारी पर ये सब कुछ किया है। तो ये जो भी इन्वेस्टिगेशन हुई है इससे चीज़ें बहुत क्लियर हो गई हैं। साफ साफ समझ में आ रहा है कि ज़हीर और शब्बीर दोनों उस वक्त दुआ को साथ थे, दुआ के साथ थे। जब वो अपने घर से निकली थी उसे वो खुद साथ जो है वो लेकर आए थे, या तो फिर शब्बीर लेकर आया था या ज़हीर, लेकिन इनका मतलब ताना बाना है। इनकी फैमिली से ही जो थे वो लोग वहाँ पर मौजूद थे और वो ख़ुद जो है वो दुआ ज़हरा को लेकर
लाहौर गए थे। ये सारी मनगढ़ंत कहानी, ऑब्वियसली कोई भी यकीन नहीं कर रहा था, किसी को भी इस बात पे के यकीन आ ही नहीं रहा था, चाहे ये जितना भी बोल लेते कि दुआ खुद आई है, दुआ अकेली आई है, तो कोई एतबार नहीं कर रहा था और ना ही कोई कर सकता है। इस तरह की बात पर बचकाना सी बात लगती है कि एक बच्ची 14 साल की खुद ही अपने घर से निकली, अकेली कराची से लाहौर पहुंच गई, बग़ैर कोई नुकसान उठाए, उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचा, बग़ैर उसके ये कि उसके कोई पास कोई कीमती चीज़ होती, उसके पास कोई पैसे होते, कोई फ़रिश्ता आया जो उसे उड़ा कर अपने साथ ले गया। तो इस बात पर तो वैसे भी लोग यकीन नहीं कर रहे थे, लेकिन अब ये बात क्लियर हो गई है। जो अंदाज़ा मेहदी अली काज़मी साहब ने लगाया था कि मेरी बेटी अकेली नहीं गई है, उसे ज़हीर या उसकी गैंग की तरफ जो कोई भी लोग हैं वो लेकर गए हैं। तो ये बात अब काफ़ी हद तक क्लियर हो चुकी है। अब दुआ है अल्लाह से कि जो पुलिस है वो जल्दी होश में आ जाए। ये इन्वेस्टिगेशन को जो करके दी गई है, प्लेट में सजा के पेश की जा रही है उनके सामने, उसका वो कुछ फ़ायदा उठाएं और जल्द ही जो है शबीर और ज़हीर को गिरफ़्तार करें और दुआ को बाजियाब करवाएं। तो इसी के साथ जो है इस वीडियो को यहाँ पर एंड करते हैं। जैसे ही कोई न्यू अपडेट होगी वो आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़ एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।